युवा वर्ग एवं मेरे बच्चों, आज गांव पहुंचकर और आप लोगों की इस तरह की आत्मीयता देखकर हम लोग अभिभूत हुए। हार्दिक प्रसन्नता है कि कम से कम आप लोगों में एक सामाजिक स्तर पर इस तरह का झुकाव बना हुआ है, और इसलिए आज के इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, और संगठन जितना मजबूत हो उतना बनाने का प्रयास आगे करते ही रहें। तो मुख्य बात जो है, बच्चों में कम से कम एक अनुशासनहीनता और आत्मीयता, अपने बच्चों में संस्कारवान बनाना चाहिए। ये प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है, क्योंकि एक छोटी सी बात है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कार देता है तो उनके बच्चे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे बनते हैं उस परिवार में जहाँ मर्यादाएं होती हैं और संस्कार होती है। और जो व्यक्ति अपने बच्चों की तरफ आंख बंद कर लेता है, किस सोसाइटी में बच्चा जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहाँ घूम रहा है, तो जो व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति आंख बंद कर लेता है तो फिर उसकी संतान दुर्योधन जैसी होती है। और जिस घर में दुर्योधन पैदा हो तो वहाँ महाभारत की निवेदन है कि कम से कम बच्चों को अच्छी शिक्षा, और जहाँ तक मुझे बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम गांव से 2 शिक्षक लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चों को कम से कम पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। जरूरी नहीं है पढ़ने लिखने के बाद आप खेती भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अच्छे ढंग की खेती करेंगे, क्योंकि आज भी अपन 50-100 साल पुरानी खेती कर रहे हैं जिससे कोई लाभ तो मिल नहीं पा रहा है। तो नए किस्म की चीज़ें हैं वो, तो इस हिसाब से। और दूसरी चीज़ क्या है, एक छोटी सी किंवदंती है, यह मुख्य तौर पर अपन है संघ, लेकिन एक बात है कि एक गड़रिया ने छोटा सा शेर पाला बच्चा, और वो अपने घर डेली आए और वो उसके बाड़े में बैठे और गाड़ने चरने जाए तो वो भी चला जाए। धीरे धीरे वो पूरा शेर हो गया। तो जब जंगल में उसने देखा तो दूसरे शेर ने उसको देखा कि यार ये तो हमारी जात वाला है, और लेकिन गाड़रों के साथ में घूम रहा है। तो उसने दहाड़ मारी तो गाड़रें भागी तो वो भी भागा। उसने पीछा करके उसको रोका कि भैया तुम तो हमारी जात के हो यार, तुम कहाँ इनके संग गाड़रों के संग घूम रहे हो, भाग रहे हो। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि मानसिकता तो बनी हुई थी गाड़रों की। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी जात के नहीं है, हम तो इनके साथ ही है। बाद में पानी के पास ले जाता है, वो अपना शरीर दिखाता है, उनका देखता है, वो बाद में कहता है कि दहाड़ मारो। तो चूंकि संस्कार मिली थी उसको गाड़रों के, शेर भला था, तो उसने कहा कि नहीं हम पर नहीं बनते यार। तो धीरे धीरे उनने जहाँ दहाड़ मरवाई तो उसको अपने पुरुषत्व का ज्ञान हो गया कि हम तो यार कहाँ शेर आते और जी गाड़रों में भी दिख रहा है। तो मुख्य चीज़ है जी हमारी भी दहाड़, हमारा संगठन भी दहाड़ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में घूम सकती है। ये स्थिति हमारी क्योंकि उत्तर प्रदेश हमने तो बहुत घूमा है। तो उत्तर प्रदेश में जाए वहाँ कम से कम मैनपुरी, इटावा, सिकोहाबाद, जहाँ देखो तो तुम्हें 10-10 हज़ार गाँव अपने सिर्फ गाँव के गाँव मिलेंगे, और इतनी अच्छी राजनीति वहाँ पर तो पूरे राजनीति पर छाए हुए हैं अपने लोग। लेकिन अब अपन को क्या है कि आज अपन जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ 4 गाँव की पंचायत है, क्योंकि गाँव तुम्हारा सबसे बड़ा है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये होना चाहिए कि सरपंच अपना होना चाहिए था। अब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यादव लोग हैं उनको आप अपना एक सामंजस्य बनाइए कि भैया आपकी बार अगर तुम्हारा बन रहा है तो अगली बार हमारा भी हो जाए। तो इस ढंग से, लेकिन जब अपन पहले अपने घर को बांधेंगे तब दूसरों को अपन बात कर सकते हैं। तो इस ढंग की, और भविष्य में हमारी, क्योंकि
जयंती का भी समय आ रहा है 31 अक्टूबर। तो अब कोरोना के कारण तो अनुमति मिलेगी नहीं, ना बड़ा कार्यक्रम अपन रखते। तो अपन गांव-गांव में उनकी जयंती मनाएं, क्योंकि दमघोष अपना मुख्य शब्द है दमघोष। कोई भी अपन ग्रंथ पढ़ें, आज चौहान, बघेल, परिहार, बुंदेला, राजपूत, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आज बताइए कि तुम्हारी जाति की उत्पत्ति भागवत में निकलती है, महाभारत में निकलती है, अन्य कौन सी जाति की निकलती है? तो आज अपन अगर दूसरे पुराण में निकल रहे को कृष्ण चंद्रवंश, तो कृष्ण की सगी बुआ अपने दमघोष को मिलाई थी, जिसमें महाभारत से अपनी तो गारंटी है कि हम चंद्रवंशी हैं। उन बुंदेला, बघेल, परिहार, चौहानों से पूछना कि तुम रामायण में निकले नहीं हो और महाभारत में निकले नहीं है, तो दद्दत तुम अपनी उत्पत्ति बताओ, बब्बा से पूछ के बताओ कि तुमको आ। तो अब क्या है कि चूंकि अपनी उत्पत्ति का अधिकतर लोगों को अपना ज्ञान नहीं, अब जब ज्ञान नहीं होगा उत्पत्ति का, तो 10 लोग अपन पहुंचे, उन्हें कहा कौन ठाकुर के ठाकुर, पहले तो वो कर रहे आके मूल है कि कौन ठाकुर के घोषी। घोषी कोई शब्द नहीं है, पूरे ग्रंथ पढ़ लो, दमघोष है अपन। आज इनकी महाराज दमघोष है, वहाँ महाभारत काल से आप देखें पूरा दमघोष अपन क्षत्रिय है और शुद्ध 100% शुद्ध मार्ग अपना है, तो अपन से ऊंचा कोई है ही नहीं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति से अपन पिछड़े, शिक्षा की स्थिति से अपन पिछड़े हैं, राजनीति में अपनों आज तक 0 लगू है। एक विधायक होते विधानसभा नहीं पहुँच पाओ, जिला पंचायत सदस्य नहीं अपना बन पाओ, तो ये सब कारण हैं। उसके कारण अपन को समझना चाहिए और नए बच्चों में एक जागृति, शिक्षा हर घर में, बच्चियों में। मैं साहेबपुर कॉलेज में, साहेबपुर में डिग्री कॉलेज चला रहा हूँ, उसका मैं चेयरमैन हूँ, है गुहारा ट्रस्ट का हम अध्यक्ष हैं। लेकिन इतने 46 वर्ष हो गए हमें, आज 48 वर्ष हो गए हम वकालत करते, 48 वर्ष से सागर में वकील है। कभी भी जो हमारे लाख सेवाएं हो, बेहिचक आप हमारे सब डॉक्टर साहब के पास फ़ोन नंबर हैं, जो भी रात में दिन में जब जरूरत हमारी पड़े, हम आप लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं।